दोस्तों, आज हम आपको CPU तैयार करना बताएंगे। CPU को असेंबलिंग किस तरह से किया जाता है और उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा आज इस वीडियो के अंदर हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने एक कैबिनेट लिया है और इस कैबिनेट को जैसे ही हमने ओपन किया तो आप देख लेना उसके अंदर नट बोल्ट और सिर्फ वायरिंग दी हुई है। इसके अलावा हमने एक मदरबोर्ड ले लिया है। मदरबोर्ड हमने जो लिया वो H61 का लिया हुआ है। H61 के बोर्ड के अंदर प्रोसेसर जो लगेगा वो सेकंड और थर्ड जनरेशन का लगेगा। भले आप i5 में लो या i7 में लो या i3 में लो, लेकिन सेकंड और थर्ड जनरेशन की ही प्रोसेसर लगेगी। इसके अलावा हमने एक कूलिंग फैन ले लिया है। इसके अलावा हमने DDR3 की 8 GB की रैम ले ली है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी आप सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर बना रहे हो तो आपको DDR3 की रैम ही लगेगी। अगर इससे ऊपर बना रहे हो तो DDR4 की रैम लगेगी। और इसके अलावा हमने 256 GB का SSD लिया। आप 128 GB की SSD भी ले सकते हो और 512 भी ले सकते हो, 1 TB भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इसको पावर देने के लिए हमने SMPS का यूज किया है। मदरबोर्ड को फिट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर में, आपको बताते हैं कि कैसे इसको फिट किया जाता है। इसको खोल देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या आता है देख लेते हैं, हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है साथ में। एक आपको मदरबोर्ड ड्राइवर की सीडी मिलेगी, इसकी पट्टी मिलेगी जो यहाँ सपोर्ट के लिए काम आती है। इसका वायरिंग जो है जो SSD के लिए यूज़ कर सकते हो आप। इसके अलावा ये बोर्ड है, आप इसको देख सकते हो। इसको थोड़ा सा ध्यान से खोलें और पूरा इसके अंदर एक नीचे सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, तो इसको आप इसके ऊपर ही रखिए ताकि इसके कोई खरोच ना आए। सबसे पहले इसके अंदर के नट बोल्ट है वो हम निकाल देते हैं। ये नट बोल्ट है सारे। बोर्ड को फिट करने के लिए इन नट बोल्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और ये वायरिंग है, इसको हम सही से पूरा खोल देते हैं और ये बाद में अपनों को बांधने के लिए काम आएगा। तो इसको भी हम वायरों को थोड़ा सा सही से रख लेते हैं ताकि बाद में इनको जो बांधने के लिए हमारे काम में आ जाएंगे। और ये वायर है, इसको हम साइड में बाहर कर लेते हैं। आप इसको ओपन कर लो और इसको आप इस तरह से फिट करोगे कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये बोर्ड किस तरह से अंदर आएगा। बोर्ड को आपको फिट करना है इस तरह से, तो अपने को पता चल जाता है कि खांचे इसके मिलने चाहिए नट बोल्ट के लिए। ये इस तरह से फिट होगा बोर्ड, तो अपने को पता चल गया कि ये पट्टी जो है वो अपने को किस तरह से रखनी है। तो ये जो पॉइंटर आ रहे हैं ये तीनों यहाँ आ रहे हैं, तो ये इस तरह से आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर से फिट नहीं करेंगे, इसको आप साइड में वापस रख दीजिए और इसको अंदर से फिट करना पड़ेगा यहाँ से, ताकि इसको अंदर से धक्का देने पर भी ये बाहर नहीं निकलेगा। तो ये यहाँ फिट हो जाता है। इसके अलावा ये जो बोर्ड है ये इस तरह से इसको आराम से इसके साथ ऐसे तरह से फिट कर सकते हो और इसके साथ ये अपना फिट हो गया। इसके अलावा हमें इसके नट बोल्ट मिल जाते हैं यहाँ पर, जो हम आपको पूरा खोल के बता देते क्या क्या इसके साथ कितने हैं। इसके अंदर से अलग अलग दिए हुए, जिस तरह से हम इसको एक बार फिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमने बोर्ड पूरा फिट कर दिया है। अब हम जो फिट करने जा रहे हैं वो है SMPS, जो इसको पावर देने के लिए होगा। SMPS जो आपको फिट करना है, इसके अंदर जो फैन है वो CPU के ऊपरी भाग में रहेगा। जैसे ये वाला CPU है, ये मदरबोर्ड फिट किया हुआ है, तो ये ऊपर की साइड रहेगा। आपको इस तरह से इसको यहाँ पर इस तरह से फिट कर देने का। इसके भी आपको नट बोल्ट हैं वो इसके अंदर मिल जाते हैं। मदरबोर्ड और हमने SMPS को अच्छे से फिट कर दिया है। इनके जो वायरिंग है वो थोड़े साइड में अभी फिलहाल रखे हैं। आपको बता दूं कि इसके अंदर हम सबसे पहले प्रोसेसर लगाएंगे और उसके बाद कूलिंग फैन लगेगा ऊपर। प्रोसेसर लगाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे तो इसको पे कैप लगी होती है जो इसको सुरक्षित रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो खांचे बने होते हैं, अगर आप इसके ऊपर कुछ भी हाथ देते हो या खराब हो जाते हैं तो ये आपके लिए मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखना है आपको। प्रोसेसर को फिट करने के लिए आपको ये देखना है कि सबसे पहले इस प्रोसेसर के खांचे बने होते हैं वो खांचे किस साइड है। ये दो खांचे यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी एक खांचे है, ठीक है। आपको इसके अंदर ये देखना है कि इसके अंदर भी खांचे बने हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ। तो आपको इसको इस तरह से रखना है कि ये खांचे इसके अंदर फिट हो सकते हैं। एज इट इज इसको ऐसे कैसे रख दो, फिर इसको आप यहाँ पर इसको बंद कर दो और यहाँ पर इसका लॉक अटका दो। बाद आपको कूलिंग फैन इसके ऊपर फिट करना है। कूलिंग फैन फिट करने के लिए सबसे पहले इसका वायर आप
सही से कर लीजिए और आप इसको एज इट इज के खांचे मिला दीजिए, उसके अकॉर्डिंग इसको आप फिट कर सकते हो। दोस्तों हमने फैन को फिट कर दिया है, इसका वायरिंग है जो इसको पावर देने के लिए रहेगा, ये यहाँ पर आप इस तरह से इसको आप फिट कर सकते हो। ये बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है करना बता रहे हैं। रैम के अंदर या गैप ज़्यादा है या गैप कम है, इसी प्रकार इस स्लॉट 2 स्लॉट दिए हुए रैम के लिए, आप एक के अंदर गैप ज़्यादा है एक के अंदर गैप कम है, तो आप इसी तरह इसको आप यहाँ पर डाल सकते हो और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस कर सकते हो तो आपकी रैम फिट हो जाएगी। कर रहे हैं, मैंने बोला था आपको 256 GB के हम SSD का यूज़ कर रहे हैं। SSD को आप यहाँ फिट करना हो तो आपके लिए एक स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखने जाओगे तो SSD लिखा हुआ है, इसको आप खांचे अपने हिसाब से आप देख लेना, इसके अंदर पॉइंटर दिए हुए 1 2 3 4। हमने आपको बताया कि आज हम आपको PC असेंबलिंग करना पूरा बता रहे हैं, तो हमने सारी वस्तु इसके अंदर फिट कर ली है। इसके अंदर प्रोसेसर फिट कर लिया है, कूलिंग फैन हमने फिट कर लिया है, SSD हमने फिट कर ली है, इसके अलावा हमने रैम भी इसके अंदर फिट कर लिया है और हमने इसका प्रोसेसर भी फिट कर लिया, मतलब सारा कुछ हमने फिट कर लिया। ये हमारा काम हो गया फिनिश। अब रह गई इसकी वायरिंग करने की बात, कौन सा वायर कहाँ पर लगेगा ये सारा हम आपको आगे बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। SMPS के जो वायरिंग दी हुई है आपको मैं बता दूं, ये इसके पावर के लिए होता है, जो आपका इसके स्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहो तो थोड़ा जूम करके दिखा दो इनको, ये यहाँ पर एक स्लॉट दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर इस तरह से फिट कर सकते हो, पूरा इजी है, फिट हो गया ये यहाँ पर। इसके अलावा ये 2 वायर दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है इसका ये वाला जो फैन के लिए पावर, फैन को पावर देता है, ये यहाँ पर फिट होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो वायर बचे हैं वो ये है, एक तो वायर बचा है इसके लिए SSD के लिए जो SSD में यूज होगा, और दूसरा है हार्ड डिस्क के लिए, मैंने हार्ड डिस्क अलग से लगाई नहीं है, तो ये 2 उनके लिए। के साथ एक अपना वायर अपने साथ आया था जो हार्ड डिस्क का डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है, आपको इसको लगाना जरूरी है, ये डेटा के लिए मदरबोर्ड से डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसके अलावा इसको पावर देने के लिए इसके साथ ये भी स्विच लगी हुई है। मैंने आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पावर के लिए केबल लगा दिया है जो SMPS से आता है। इसके अलावा ये केबल है, यहाँ पर स्लॉट अपने पास 4 स्लॉट दिए हुए, मतलब यहाँ पर लगा दो, कोई भी 4 स्लॉट है आपके पास, आप अपने आराम से यूज कर सकते हो। ये यहाँ फिट हो गया और ये यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा SSD की वायरिंग हो चुकी है। बता रहे लास्ट वायरिंग हमारी रह गई है, ये किसके लिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये USB के लिए, ये ऑडियो के लिए, और इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंटर दिए हुए कुछ LED लाइट के लिए, कुछ पावर LED लाइट के लिए, को रीस्टार्ट करने के लिए और पावर ऑन ऑफ के लिए दिए हुए। अब इसको किस तरह से लगाना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो USB ऑडियो, ये ऑडियो का दिया हुआ, ऑडियो का इधर पॉइंट दिया हुआ एक तरह का, आप देख सकते हो यहाँ पर, इसके ऊपर लिखा हुआ भी आगे ऑडियो, ये तो इसके अंदर फिट होगा। और इसके अलावा एक और पॉइंट दिया हुआ USB का, तो इसके अंदर USB का भी लिखा हुआ है, यहाँ पर एक USB का पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अंदर ये USB जाएगा। और ये वाले स्लॉट कैसे जाएंगे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो मदरबोर्ड जो खरीदा था, मदरबोर्ड के बॉक्स के अंदर इस तरह का एक आपको पास पेपर मिलेगा जिसके अंदर एक चार्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप देख के इसको फिट कर सकते हो कि कौन से पॉइंट कहाँ पर आएगा। पावर LED का भी इसमें दिया हुआ है, पावर ऑन ऑफ का भी दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। आपको हमने बताया कि हमने पूरा कंप्यूटर असेंबलिंग करना आपको बता दिया है, आप खुद कंप्यूटर को असेंबलिंग कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और बाद में जो ये वायर इधर उधर पड़े हैं, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ये बांधने के लिए थे, इन वायरों को आप अपने हिसाब से बांध कर इसको सेट कर सकते हो। बाकी हमने पूरा कंप्यूटर तरह का असेंबलिंग करके तैयार कर दिया है, तो कंप्यूटर को पूरी तरह से तैयार कर लिया, वायरिंग भी अच्छे से हमने बांध ली है, सब जगह आप देख सकते हो अच्छे से इसके अंदर। बस अब आपको इसको बंद करना है और इसके अंदर विंडोज इंस्टॉलेशन करके आप इसको यूज में ले सकते हो। सिस्टम को चालू करोगे तो बूटेबल का ऑप्शन आना चाहिए, विंडोज बूटेबल का ऑप्शन आना चाहिए। विंडोज बूटेबल का ऑप्शन आया मतलब हमने परफेक्ट तरीके से पूरा CPU तैयार कर दिया है।